क्या एक आदमी पूरे गांव को धोखा दे सकता है? ये सवाल सुनकर शायद आप हंसें, मगर ये कहानी है एक ऐसे सौदागर की जो अपनी चालाक जुबान और लालच से हर शख्स को बेवकूफ बना लेता था। लेकिन किस्मत हमेशा चालाकों का साथ नहीं देती, और जब उसका राज खुला तो वही सौदागर सबके सामने जलील हो गया। पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह होते ही मुर्ग की बांग गूंजती, खेतों में किसान बैल जोड़ते और बच्चे नदी के किनारे खेलते। ये गांव जन्नत का टुकड़ा लगता था, मगर यहाँ के लोग मासूम और सीधे साधे थे। उन्हें बाजार की चालाकियों का क्या पता। इसी सादगी को लूटने के लिए एक दिन गांव में कदम रखा एक सौदागर ने। सौदागर, वाह रे नसीब, ये गांव तो मेरे लिए खजाना है। इन लोगों को अनाज की असल कीमत ही नहीं आती। मैं इनका माल आधी कीमत पर लूंगा और शहर जाकर सोने के भाव बेचूंगा। हा। वो रंगीन कपड़ों और चमकदार जूतों में गांव में आया। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए, जैसे कोई बादशाह आ गया हो। सौदागर, मैं शहर का मशहूर ताजिर हूं। तुम्हारा ये अनाज, ये दूध, ये मवेशी सब बेकार हैं, कोई इन्हें लेने वाला नहीं। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम पर रहम खाकर इन्हें खरीद लेता हूं। सादा गांव वाले, सच कहते हो बाबूजी, हमें तो बाजार के भाव का इल्म नहीं। जो तुम कहोगे हम राजी हैं। यूं सौदागर सस्ता माल खरीदता और शहर जाकर महंगे दामों बेच देता। गांव वाले दिन रात मेहनत करते और वो उनका खून चूसकर अमीर बनता जाता। सौदागर, ये लोग तो कमाल के बेवकूफ हैं। कल मैं इनसे इनके बैल और गाय भी छीन लूंगा, इन्हें कुछ खबर भी ना होगी। गांव वाले दिन ब दिन गुर्बत का शिकार होने लगे, लेकिन अपनी सादगी में समझते रहे कि शायद ये किस्मत का लिखा है। मगर हर गांव में एक अक्लमंद जरूर होता है। यहां भी एक बुजुर्ग थे जो खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। एक रात गांव के बीच आग जलाई गई। सब लोग इकट्ठे हुए और बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, भाइयों, ये सौदागर हमें लूट रहा है। हमें इसकी चालाकी का जवाब देना होगा। कल जब वो आएगा तो हम सब एक हो जाएंगे। अगले दिन सौदागर आया, चमकदार कपड़े पहने, गुरूर से मुस्कुराते हुए। सौदागर ने कहा, लाओ अनाज और दूध, मैं खरीद लेता हूं। वैसे भी शहर में ये सब कोई नहीं लेता। गांव वालों ने कहा, बाबूजी, अब हमने फैसला किया है। हमारा अनाज, दूध और मवेशी हम खुद शहर ले जाएंगे। तुम्हारी हकीकत हमें मालूम हो गई है। ये सुनते ही सौदागर का चेहरा जर्द पड़ गया। उसे लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले निकल गई हो। सौदागर, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हें धोखा दिया। बुजुर्ग, याद रख, लालच वक्ती फायदा देता है, मगर सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए इज्जत देती है। यूं सौदागर खाली हाथ शर्मिंदगी के साथ गांव छोड़ गया, और गांव वालों ने शुक्र किया कि उन्होंने वक्त पर अपनी अक्ल इस्तेमाल करके एक चालाक इंसान को मात दे दी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। आपके ख्याल में आज के दौर का सबसे बड़ा चालाक सौदागर कौन है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।